दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आखिरकार उस 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार पूरे देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को था। हर बार की तरह इस बार भी चयन प्रक्रिया आसान नहीं रही, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की ताकत ही यही है कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। लेकिन इस बार की लिस्ट ने कई बड़े खिलाड़ियों को चौंका दिया है। टीम से बाहर किए गए अनुभवी और दिग्गज नामों में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें हाल तक टीम इंडिया की रीढ़ माना जाता था। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों को दरकिनार करना कहीं न कहीं चयनकर्ताओं के उस नए नजरिए को दर्शाता है जहां भविष्य की तैयारी के साथ साथ मौजूदा फॉर्म को सबसे अहम माना गया है। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इस फॉर्मेट की असल मांग है तेजी, लचीलापन और निडरता। शायद यही वजह है कि स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने हाल के महीनों में बल्ले और गेंद से मैदान पर अपना दमखम दिखाया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट में विस्फोटक पारियों से न केवल चयनकर्ताओं बल्कि फैंस का भी दिल जीता। वहीं दूसरी ओर गेंदबाजी यूनिट में वरुण चक्रवर्ती की वापसी ने भी सबको हैरान किया है। शामिल होना इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम सिर्फ अनुभव पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि युवा स्पिनर्स की ताजगी और सरप्राइज फैक्टर पर भी भरोसा कर रही है। यह चयन सिर्फ नामों का फेरबदल नहीं है, बल्कि यह एक गहरी रणनीति का हिस्सा भी है। चयनकर्ताओं ने इस बार खिलाड़ियों की फिटनेस, उनकी हालिया परफॉर्मेंस और दबाव की परिस्थितियों में खेल दिखाने की क्षमता को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला और उनकी जगह उन युवाओं को तरजीह दी गई जो लगातार घरेलू टूर्नामेंट्स और इंटरनेशनल मैचों में अपने खेल से चर्चा में बने हुए हैं। इस बार की टीम को देखकर साफ झलकता है कि भारत भविष्य की ओर बढ़ते हुए भी जीत के अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहता। भारत के लिए यह टूर्नामेंट बेहद अहम होगा, क्योंकि न सिर्फ पड़ोसी देशों के खिलाफ प्रतिष्ठा दांव पर होगी, बल्कि यह T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी अहम पड़ाव साबित होने वाला है। यही वजह है कि चुने गए खिलाड़ी महज टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि उस नई सोच और दिशा के प्रतीक हैं, जहां युवा ऊर्जा और अनुभवी मार्गदर्शन का संतुलन मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार करता है। फैंस के लिए यह स्क्वाड उम्मीदों से भरा है, क्योंकि इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी मैच को अपने दम पर पलटने की ताकत रखते हैं। अब जब टीम घोषित हो चुकी है, तो तमाम चर्चाएं इस बात पर केंद्रित होंगी कि इस नई टीम के साथ भारत एशिया कप के मंच पर कैसा प्रदर्शन करता है। क्या यह युवा चेहरों से भरी टोली अनुभव की कमी को पूरा कर पाएगी? क्या इन खिलाड़ियों में दबाव झेलने का वह जज्बा होगा जिसकी जरूरत पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह वही स्क्वाड साबित होगा जो भारत को एशिया कप का खिताब दिलाने में कामयाब हो? इन सवालों के जवाब वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है। भारतीय टीम का यह नया चेहरा एक नए युग की ओर इशारा करता है, जहां डर को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ आक्रामकता और जज्बे के दम पर जीत हासिल करने का सपना बुना गया है। यह स्क्वाड सिर्फ नामों का जोड़ नहीं, बल्कि चयनकर्ताओं की उस सोच का परिणाम है जो भारतीय क्रिकेट को भविष्य के लिए और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है, ये देखना रोमांचक होगा। लेकिन अभी इतना साफ है कि BCCI ने एक साहसिक कदम उठाते हुए यह संदेश दे दिया है कि भारतीय क्रिकेट अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और यह बदलाव खिताब जीतने की भूख के साथ और भी ज्यादा खतरनाक नजर आने वाला है। दोस्तों, एशिया कप 2025 को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है, और भारतीय टीम के स्क्वाड के ऐलान के बाद फैंस के बीच इसका रोमांच और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो इस टूर्नामेंट को और भी दिलचस्प बना देंगे। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के शेड्यूल की, जहां हर क्रिकेट प्रेमी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि टूर्नामेंट का आगाज कब और कहां से होगा। भारत अपने सफर की शुरुआत किस टीम के खिलाफ करेगा और फाइनल का महामुकाबला कब खेला जाएगा, यह सारी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे ताकि आप किसी भी मैच का रोमांच मिस न कर पाएं। इसके बाद चर्चा होगी एशिया कप के सभी मुकाबलों के लाइव कवरेज पर, क्योंकि अक्सर फैंस के मन में यह सवाल रहता है कि टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण किस चैनल पर होगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध रहेगी। भारतीय दर्शकों के लिहाज से यह जानकारी बेहद अहम है, और हम आगे आपको बताएंगे कि भारतीय समय अनुसार मुकाबले कब शुरू होंगे और टीवी पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्हें कहां देखा जा सकेगा। उसके बाद आएगी सबसे दिलचस्प चर्चा, यानी
टीम इंडिया के स्क्वाड की। बीसीसीआई ने जिन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, उनके नामों की पूरी लिस्ट हम आपके सामने खोलेंगे। कौन कौन से अनुभवी खिलाड़ियों को मौका मिला है और कौन कौन से नए चेहरे इस टूर्नामेंट में भारत के लिए अपनी ताकत दिखाने उतरेंगे, यह सब आपको आगे विस्तार से मिलेगा। इस दौरान हम यह भी देखेंगे कि चयनकर्ताओं ने किन खिलाड़ियों को दरकिनार किया है और क्यों, जिससे इस बार का चयन और भी रोमांचक और चौंकाने वाला साबित हुआ। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि इस 15 सदस्यीय टीम से भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर, फिनिशर से लेकर गेंदबाजी यूनिट तक, हर पोजीशन पर कौन कौन से खिलाड़ी जगह बना सकते हैं और किस संयोजन के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतर सकती है, यह जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद रोमांचक होगा। यानी दोस्तों, इस वीडियो में आपको एशिया कप से जुड़ी हर वह बड़ी जानकारी मिलने वाली है जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले शेड्यूल, फिर लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग का पूरा ब्यौरा, उसके बाद 15 खिलाड़ियों के नाम और अंत में संभावित प्लेइंग 11 की झलक। सब कुछ इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो अभी आपके जहन में घूम रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपका भी दिल यही कहता है कि टीम इंडिया इस बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करे, तो तुरंत जुड़ जाइए हमारे क्रिकेट परिवार से। सब्सक्राइब करिए क्रिकेट जोकर चैनल को और दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर फैन तक यह जोश और जुनून पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इस महायुद्ध की परतें खोलने का, और शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से उठता है इस पूरे टूर्नामेंट का तूफान, एशिया कप 2025 का पूरा शेड्यूल। क्योंकि जब तक आपको यह न पता हो कि पहला घमासान कब बजेगा, फाइनल का संग्राम किस दिन जलेगा और टीम इंडिया अपने मुकाबले कब और कहां खेलेगी, तब तक इस क्रिकेट महाकुंभ की तस्वीर अधूरी है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलासा होगा हर उस तारीख का, हर उस मैदान का और हर उस घड़ी का जब एशिया कप का जोश अपने चरम पर होगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है और इस बार का रोमांच होगा दोगुना। जहां कुल 8 टीमें उतरेंगी इस जंग में। 5 ACC फुल मेंबर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो वहीं 3 टीमें क्वालिफायर से आई हैं, जिनमें शामिल हैं UAE, ओमान और हांगकांग। टूर्नामेंट खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में और शुरू होगा 9 सितंबर को अबू धाबी से, जबकि महाफाइनल खेला जाएगा 28 सितंबर को दुबई के मैदान पर। टीमों को बांटा गया है 2 ग्रुप में। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। और हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें पहुंचेंगी सुपर 4 में, जहां होगी नई जंग और वहीं से तय होंगे वो 2 दावेदार जो फाइनल की लड़ाई लड़ेंगे। अब भारतीय टीम की बात करें तो भारत अपना पहला मैच खेलेगा 10 सितंबर को दुबई में UAE के खिलाफ। इसके बाद 14 सितंबर को आएगा महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का और 15 सितंबर को भारत ओमान के खिलाफ भिड़ेगा। तीनों मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे टॉस और 7:30 बजे से खेल शुरू होगा। कुल मिलाकर 23 मुकाबलों के इस टूर्नामेंट में हर मैच का रोमांच मिलेगा प्राइम टाइम में, यानी क्रिकेट फैंस का मनोरंजन होगा दोगुना। और अब अगर बात करें लाइव कवरेज की, तो पूरे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण भारत में होगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स सोनी स्पोर्ट्स 1, 3, 5 और उनके HD वर्जन पर। वहीं डिजिटल दर्शकों के लिए हर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी सोनी लाइव ऐप और वेबसाइट पर, ताकि चाहे टीवी हो या मोबाइल, हर चौका छक्का, हर विकेट और हर रोमांचक पल आपके हाथों की मुट्ठी में हो। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एशिया कप 2025 के लिए चुने गए भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की बड़ी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए BCCI ने जिस फैसले से हर किसी का ध्यान खींचा है, वह है टीम इंडिया की कप्तानी और उप कप्तानी का ऐलान। इस बार कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम के सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने अपने निरंतर प्रदर्शन और आक्रामक अंदाज से यह साबित किया है कि वह न सिर्फ रन मशीन हैं, बल्कि एक परफेक्ट लीडर भी। वहीं उप कप्तान चुने गए हैं हार्दिक पांड्या, जिनका ऑलराउंड खेल और मैदान पर उनकी जुझारू सोच टीम को हर स्थिति में मजबूती देगा। यह जोड़ी अब न सिर्फ रणनीति बनाएगी, बल्कि मैदान पर जोश और जुनून से भरकर भारत को जीत की राह दिखाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह डायनामिक जोड़ी एशिया कप में किस तरह टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उस ऐलान पर जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। BCCI ने एशिया कप
2025 के लिए 15 सदस्यों की जो टीम चुनी है वह पूरी तरह से युवाओं के जोश और ऊर्जा से भरी हुई है। इस स्क्वाड में जहां नए चेहरों को मौका देकर भविष्य की नींव मजबूत की गई है, वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी ने सबको चौंकाया भी है। यह टीम सिर्फ खेल नहीं बल्कि भारत की नई ताकत और आक्रामक सोच का प्रतीक बनेगी। अब देखना होगा कि यह ताजगी भरी टोली एशिया कप में क्या धमाका करती है। तो एशिया कप के इस स्क्वाड में सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट के नए सूरज की तरह उभरते हुए खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले इस युवा स्टार को आधुनिक क्रिकेट का स्वैग और क्लास दोनों विरासत में मिले हैं। शुरुआती ओवरों में वह बिना किसी झिझक के गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और पावर प्ले का इस्तेमाल करने में माहिर माने जाते हैं। अभिषेक की खासियत यह है कि वह अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का शानदार संतुलन दिखाते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास इस बात का सबूत है कि वह भारतीय टीम के लंबे भविष्य के लिए तैयार हैं। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उन्होंने अपनी पहचान एक विस्फोटक ओपनर के रूप में बना ली थी और अब वही चमक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखाई दे रही है। युवा ऊर्जा, साहसी शॉट्स और विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में लाने की कला, ये सब मिलकर उन्हें टीम इंडिया का अहम हिस्सा बनाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने सतह मुकाबले खेले हैं और कुल 535 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके लगातार बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी जन्मजात प्रतिभा लेकर आते हैं और यशस्वी जायसवाल उसी कड़ी का हिस्सा है। गरीबी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचना उनकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बना देता है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी को लंबे शॉट खेलने और बड़ी पारियां बनाने की आदत है। उनका खेल किसी कवि की कविता की तरह सहज लगता है, जिसमें हर स्ट्रोक में शालीनता और ताकत दोनों झलकते हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और दर्शकों की निगाहें सिर्फ उनके बल्ले से निकलती गेंद पर टिक गई हों। टेस्ट और वनडे में भी उन्होंने अपनी धाक जमाई है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनका जोश और भी ऊंचा दिखाई देता है। उनका आक्रामक अप्रोच टीम को तेज शुरुआत देने में मदद करता है और यही कारण है कि उन्हें एशिया कप जैसे टूर्नामेंट के लिए अहम माना जा रहा है। अब तक के T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो यशस्वी ने 23 मुकाबलों में 723 रन बनाए हैं। उनके नाम 1 शतक और 5 अर्धशतक दर्ज हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह छोटे फॉर्मेट के बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट में जब भी स्टाइल, शॉट्स की खूबसूरती और बल्लेबाजी की शालीनता की चर्चा होती है तो संजू सैमसन का नाम जरूर लिया जाता है। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया को उन्होंने वह बैलेंस दिया है जिसकी हर कप्तान को तलाश रहती है। संजू की बल्लेबाजी देखने में जितनी दिलकश लगती है उतनी ही खतरनाक भी साबित होती है, क्योंकि वह बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। खासकर T20 क्रिकेट में वह किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनका अनुभव उन्हें और भी परिपक्व बनाता है। उनका शांत स्वभाव और मैदान पर संयम उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करता है। बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट के पीछे उनका तेज रिफ्लेक्स और सटीक स्टंपिंग टीम के लिए बड़ी ताकत है। T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो अब तक संजू ने 42 मुकाबले खेले हैं और 861 रन बनाए हैं। उनके खाते में 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं, जो यह साबित करते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वह टीम के लिए अहम योगदान देने से नहीं चूकते। वहीं इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में तिलक वर्मा का नाम अब मजबूती से दर्ज हो चुका है। बाएं हाथ के इस स्टाइलिश बल्लेबाज ने अपनी दमदार टाइमिंग और शॉट्स की बहार से बहुत कम समय में खास पहचान बना ली है। तिलक की बल्लेबाजी का अंदाज आधुनिक और साहसी है। पावर प्ले में वह निडर होकर बड़े शॉट खेलते हैं, जबकि मिडिल ओवरों में अपनी क्लासिक स्ट्रोक प्ले से गेंदबाजों को परखते हैं। उनकी कलाइयों का जादू और गेंद की दिशा बदलने की कला उन्हें खास बनाती है। यही वजह है कि कप्तान उन्हें अक्सर अहम नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं। टीम इंडिया को भविष्य में लंबे समय तक भरोसा दिलाने वाले खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब तक तिलक वर्मा ने कुल 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 749 रन बनाए हैं। उनके नाम 5 अर्धशतक के साथ 2 शतक दर्ज हैं। वहीं इस स्क्वाड में
पांचवें खिलाड़ी के तौर पर रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिसने अपनी बल्लेबाजी से आखिरी ओवरों की परिभाषा बदल दी है। दबाव में शांत रहना और गेंदबाज की कमजोरियों को पहचानकर उसी गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बल्लेबाजी देखने का मतलब है मैदान पर तूफान आने वाला है। फिनिशर के रूप में उन्होंने आईपीएल में कई करिश्माई पारियां खेली और वही भरोसा अब टीम इंडिया के लिए भी दिखा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है मैच को अंत तक खींचना और आखिरी गेंद तक जूझना। यही कारण है कि रिंकू को भारतीय टीम का फिनिशिंग मास्टर कहा जाने लगा है। अब तक रिंकू सिंह ने 33 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 546 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 अर्धशतक दर्ज हैं। वही इस स्क्वाड में छठवें खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। अगर टी20 क्रिकेट का दूसरा नाम पूछा जाए तो उसका जवाब होगा सूर्य कुमार यादव। एसके ये अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को दिखा दिया है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि कला भी हो सकती है। उनका 360 डिग्री शॉट प्ले किसी भी गेंदबाज के प्लान को बिखेर देता है, चाहे स्कूप शॉट हो, रिवर्स स्वीप हो या सीधा छक्का। सूर्य कुमार हर डिलीवरी को नए तरीके से खेलने का हुनर रखते हैं। टीम इंडिया के लिए वह सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि मैच विनर साबित हुए हैं। कप्तानी का अनुभव भी उन्हें और परिपक्व बनाता है। दर्शकों की उम्मीदें जब जब चरम पर होती हैं, एसकेयू उसी वक्त मैदान पर धमाका करते हैं। अब तक सूर्य कुमार यादव ने 83 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 2598 रन बनाए हैं। उनके नाम 4 शतक और 21 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है। वही इस स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी में अगर किसी खिलाड़ी ने अपने छोटे से करियर में दर्शकों का दिल जीत लिया है तो वह हैं जितेश शर्मा। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और शॉट्स का चुनाव यह दिखाता है कि वह दबाव के पलों को एंजॉय करते हैं। महाराष्ट्र से आने वाले इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने घरेलू स्तर और आईपीएल में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से खूब पहचान बनाई। निचले क्रम पर आकर जितेश अक्सर विपक्षी गेंदबाज को हैरान कर देते हैं क्योंकि उनके पास बड़े शॉट खेलने की नैसर्गिक क्षमता है। विकेट के पीछे भी जितेश तेज और चुस्त हैं। स्टंपिंग और कैचिंग में उनकी फुर्ती कई बार टीम के लिए खेल पलटने वाला पल साबित हो चुकी है। भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य का भरोसेमंद फिनिशर मान रहा है। अब तक के आंकड़े देखें तो अगस्त 2025 तक जितेश ने कुल 9 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इनमें उन्होंने 100 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 35 रन रहा है। भले ही करियर की शुरुआत है, लेकिन जिस आत्मविश्वास और स्ट्राइक रेट से वे खेलते हैं उससे साफ है कि आने वाले वर्षों में वह भारतीय टी20 टीम का बड़ा नाम बन सकते हैं। वही इस स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। अगर कोई खिलाड़ी भारतीय टी20 क्रिकेट में अकेले दम पर खेल का पासा पलटने की ताकत रखता है तो वह है हार्दिक पांड्या। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम के लिए दबाव बनाने के लिए काफी है। बल्ले से वह बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं, जबकि गेंद से उनकी सटीक यॉर्कर और बाउंसर विपक्ष के बल्लेबाजों की लय बिगाड़ देती है। हार्दिक केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट है। पिछले एक दशक में उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि जब टीम संकट में हो तब पांड्या जिम्मेदारी उठाकर जीत की राह बना सकते हैं। खास बात यह है कि उनके अंदर आक्रामकता और शांत स्वभाव का अनोखा संतुलन देखने को मिलता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक हार्दिक पांड्या ने कुल 114 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उनके नाम 1800 से अधिक रन दर्ज हैं और साथ ही 90 से ज्यादा विकेट भी। इतना ही नहीं, उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया का पूरा पैकेज है। वही इस स्क्वाड में नवीन खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी अपनी चमक से नहीं बल्कि अपने संतुलन से टीम का दिल जीतते हैं। वाशिंगटन सुंदर बिल्कुल वैसा ही चेहरा है। चेन्नई के इस ऑलराउंडर का खेल जितना शांत दिखता है उतना ही असरदार साबित होता है। मैदान पर उनकी मौजूदगी से कप्तान को एक भरोसा मिलता है कि मुश्किल वक्त में वह बल्ले से भी काम निकाल सकते हैं और गेंद से भी मैच का रुख पलट सकते हैं। पावर प्ले में उनका डॉट बॉल फेंकना और बड़े बल्लेबाजों को रोकना यही उनकी असली ताकत है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक वाशिंगटन सुंदर ने 54 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने बल्ले से सिर्फ 193 रन बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 48 विकेट अपने नाम किए हैं। यही वजह है
कि वह टीम इंडिया के लिए साइलेंट वॉरियर कहे जाते हैं। वही इस स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। भारतीय टीम में कई खिलाड़ी शोर और आकर्षण के साथ आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में से हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और विपक्ष को बड़ा झटका दे जाते हैं। बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर अपनी सटीक लाइन लेंथ और विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। वे बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। बैटिंग में भी वह निचले क्रम पर अहम योगदान देते हैं। कई बार टीम को संकट से निकालने वाली पारियां उन्होंने खेली हैं। दर्शक उन्हें अक्सर शांत लेकिन घातक हथियार कहकर पुकारते हैं। मैदान पर उनका संयम और आत्मविश्वास देखने लायक होता है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक अक्षर पटेल ने कुल 71 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 535 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। गेंदबाजी में उनके नाम 70 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद हथियार हैं जो किसी भी मैच में फर्क पैदा कर सकते हैं। वही इस स्क्वाड में 11वें में खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। शिवम दुबे मैदान पर आते हैं तो दर्शक सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करते हैं, लंबे लंबे छक्के। मुंबई के इस ताकतवर ऑलराउंडर को गेंदबाजी से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी ने अलग पहचान दी है। उनकी खासियत यह है कि वह बड़े शॉट खेलने से कभी डरते नहीं हैं, चाहे मैच का कोई भी मोड़ हो। शिवम अपनी स्ट्राइकिंग से विपक्षी टीम पर दबाव बना देते हैं। उन्होंने IPL से अपनी पहचान बनाई और अब भारतीय टीम में वही धमाका जारी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक शिवम दुबे ने 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उनके बल्ले से 531 रन आए हैं और इसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर उन्हें मौके मिले तो वह अकेले मैच जिता सकते हैं। वही इस स्क्वाड में 12वें खिलाड़ी के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। क्रिकेट में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जो बल्लेबाज को समझने का समय ही नहीं देते। वरुण चक्रवर्ती उन्हीं में से एक है। उनका गेंदबाजी एक रहस्य की तरह है। कभी गेंद बाहर निकलती है, कभी अंदर आ जाती है और कभी सीधी होकर विकेट उड़ा देती है। वह मैदान पर आते हैं और बल्लेबाज उलझन में पड़ जाता है कि यह गेंद ऑफ स्पिन है या कैरम बॉल। अगर उनके आंकड़े देखें तो अब तक वरुण चक्रवर्ती ने 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और इसमें उन्होंने 33 विकेट झटके हैं। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने 5 विकेट झटके थे, आज भी हर क्रिकेट प्रेमी को याद है। वही इस स्क्वाड में 13वें खिलाड़ी के तौर पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट ने हमेशा ऐसे गेंदबाज दिए हैं जो मैच के कठिन समय में टीम का सहारा बने हों। इन्हीं में से एक नाम है अर्शदीप सिंह का। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने बहुत ही कम समय में भारतीय टीम में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका सबसे बड़ा हथियार है डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का मिश्रण। बल्लेबाजों को लगता है कि रन आसानी से मिलेंगे, लेकिन अर्शदीप का आत्मविश्वास और रणनीति उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। उनकी गेंदबाजी की खूबसूरती यही है कि वह हर मैच में नई सीख लेकर आते हैं। चाहे बल्लेबाज बड़ा हो या छोटा, अर्शदीप अपनी लाइन और लेंथ पर भरोसा करते हुए बल्लेबाज को दबाव में ले ही आते हैं। IPL में उनकी सफलता ने ही उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचाया और वहां उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो अब तक अर्शदीप सिंह ने 63 मुकाबले खेले हैं और कुल 99 विकेट अपने नाम किए हैं। इन उपलब्धियों से साफ है कि आने वाले वर्षों में वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। वही इस स्क्वाड में 14वें खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। जसप्रीत बुमराह का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनकी गेंदबाजी शैली इतनी अनोखी है कि बल्लेबाज उन्हें पढ़ ही नहीं पाते। छोटी रनअप और अजीबोगरीब एक्शन से निकलने वाली उनकी गेंद बल्लेबाज के लिए किसी रहस्य से कम नहीं होती। बुमराह के पास स्पीड भी है, सटीक यॉर्कर भी और विकेट लेने का हुनर भी। वह मैच की शुरुआत में भी खतरनाक साबित होते हैं और अंत में तो उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ बॉलर माना जाता है। बुमराह का मैदान पर जज्बा ही उन्हें अलग बनाता है। वह हर गेंद पर 100% झोंक देते हैं और विपक्षी बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वह दबाव में टूटते नहीं, बल्कि और खतरनाक हो जाते हैं। यही कारण है कि चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट, भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद जसप्रीत बुमराह ही होते हैं। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो अब तक बुमराह ने 70 मुकाबले खेले हैं और 79 विकेट चटकाए हैं। गेंद से जो असर वह डालते हैं
वही उन्हें दुनिया के सबसे खास गेंदबाजों में शामिल करता है। वही इस स्क्वाड में 15वें खिलाड़ी के तौर पर मयंक यादव को मौका दिया गया है। क्रिकेट में कहा जाता है कि स्पीड सब कुछ नहीं होती, लेकिन अगर किसी गेंदबाज के पास स्पीड के साथ सटीकता भी हो तो वह बल्लेबाज के लिए बुरे सपने से कम नहीं होता। मयंक यादव बिल्कुल ऐसे ही खिलाड़ी हैं। युवा होने के बावजूद उन्होंने अपनी रफ्तार से सभी को चौंका दिया है। आईपीएल में उनके तेज स्पेल्स ने हर किसी का ध्यान खींचा और देखते ही देखते उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल गई। मयंक की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी 90 मील प्रति घंटे से ऊपर की लगातार गति है। इतनी तेज स्पीड पर अगर बल्लेबाज से हल्की भी चूक हो जाए तो विकेट गिरना तय है। उनके पास सिर्फ गति ही नहीं बल्कि लाइन लेंथ पर नियंत्रण भी है। यह संयोजन उन्हें भविष्य में भारतीय टीम का स्पीड गन बना सकता है। अगर उनके T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो अब तक मयंक यादव ने 3 मुकाबले खेले हैं और 4 विकेट अपने नाम किए हैं। बल्ले से उन्होंने 1 रन बनाया है। आंकड़े भले अभी छोटे हों, लेकिन उनके खेल में वह काबिलियत साफ झलकती है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया का सबसे घातक तेज गेंदबाज दे सकती है। तो दोस्तों, ये रहे वो 15 शेर जिन्हें बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए चुना है। हर खिलाड़ी अपनी काबिलियत से विपक्षियों पर भारी पड़ने का दम रखता है, लेकिन क्रिकेट हमेशा बहस का खेल भी होता है। फैंस को लगता है किसी और को जगह मिलनी चाहिए थी, किसी को बाहर नहीं होना चाहिए था। अब बारी आपकी है, आप बताइए इस स्क्वाड में किस खिलाड़ी की कमी आपको सबसे ज्यादा खल रही है और किसे मौका मिलना चाहिए था। आपका जवाब ही बताएगा कि फैंस की असली ड्रीम टीम कौन सी है।